नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के पुराने एग्ज़ाम में आए हुए एमसीक्यूज़। ये एक खास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना, किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ये जेलपेरी एग्ज़ाम में आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4। भीलवाड़ा जिला और गंगानगर जिले का क्षेत्रफल जो है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। आगे बात करते हैं। आगे अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है। दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है। जिन दो जिलों का निकटतम क्षेत्रफल समान है वो जिले हैं अजमेर और अलवर। आगे है, निम्नलिखित में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? फिर वही इसी प्रकार का क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है आपको। इसका उत्तर है करौली और बांसवाड़ा। करौली और बांसवाड़ा का क्षेत्रफल भी निकटतम समान है। आगे है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो इसके लिए आपको बीकानेर का क्षेत्रफल, पहले राजस्थान का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का आप अगर परसेंटेज में निकालते हो तो 27,244, जो कि बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244। तो आप 7.96% उसका निकाल सकते हो। 27,244 का 27,244 जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 7.96% ही आएगा। आगे बात करते हैं। और इसमें ये भी परीक्षा काल जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2008 के अनुसार, उस वक्त इसका क्षेत्रफल पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलोमीटर। तो आप यह आंकड़ा भी ध्यान रखेंगे, 30,239 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? कि किस जिले का क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो दोनों लगभग समान है। तो सिरोही जिले का जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 1.50% है। ये पटवार परीक्षा 2008 में आया हुआ एमसीक्यू है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे पुराने आए हुए एमसीक्यूज़ हैं। तो सिरोही जिले का क्षेत्रफल है 1.50% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, और उसकी कुल जनसंख्या भी लगभग 1.51% है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अपने को इसके लिए तो पर्टिकुलर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अपने को जनसंख्या याद होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल भी अपने को याद होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न को अपन अटेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर और तथा 826 किलोमीटर है। तो आपको पता है कि पूर्व से पश्चिम अपना कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है 869 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ दे रखा है कि उत्तर से दक्षिण 869 वर्ग किलोमीटर। तो अपना पहला थॉट गलत हो जाएगा, यही अपना उत्तर होगा, पहला ही अपना उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हो आप, इनमें दोनों की लंबाई दे रखी है और दोनों विकर्ण की लंबाई भी दे रखी है। जैसे दक्षिण पूर्व मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो ये लंबाई जो है ये है 869, जबकि जो ये लंबाई है ये है 826। और दोनों विकर्ण, ये एक तो ये इधर वाला विकर्ण और एक ये इधर वाला विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है ये आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक का विकर्ण। उत्तर पश्चिम यानी कि ये, एक सेकेंड आपको तकलीफ होगी इसके लिए, इस साइड का जो होता है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर है।
आगे बात करते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। उत्तर से दक्षिण अभी मैंने आपको बताया था, उत्तर से दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम कितना है 869। और आपको विकर्ण भी दोनों याद रखने हैं कि उत्तर पूर्व यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई 784 है। जैसे ये है, तो ये लंबाई है 784, जबकि ये जो लंबाई है यहाँ झालावाड़ तक, ये लंबाई है 850 किलोमीटर विकर्ण की लंबाई, ये आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, राजस्थान के उत्तर दक्षिण से तथा उत्तर पश्चिम अंतर कितना है दिया अपन ने अभी ऊपर पढ़ ही लिया, 43 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है 826 किलोमीटर। आगे बात करें, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये हेडमास्टर एग्जाम 2018 को आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, जैसे उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो अपने को पता है उत्तर दक्षिण का विस्तार 826 है, पूर्व पश्चिम का विस्तार 869 है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो नहीं, पूर्व पश्चिम विस्तार तो कितना है 43 किलोमीटर ज़्यादा है, 43 किलोमीटर ज़्यादा है। और इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, 6000 किलोमीटर से कम है। अपनी स्थलीय सीमा 1070 किलोमीटर तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और 4850 लगती है अपनी अंतर्राज्य लगती है, और 1070 लगती है अपनी अंतर्राष्ट्रीय। आगे बात करते हैं, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो आपको पता है कि मध्यस्थ वाला जो जिला है राजस्थान में, मध्यस्थ वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है अपने यहाँ पर आता है नागौर। मध्यस्थ वाला जिला कौन सा आता है, नागौर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको पता है सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है 3033, आप अच्छे से याद रख सकते हो 3033 किलोमीटर। और आप बाकी आप देख सकते हो सारे जिलों का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है 3033, जो कि 0.88% है राजस्थान के क्षेत्रफल का। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो उसका ये 0.88% है। एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। बाकी एक दौसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1% के बराबर है। बाकी धौलपुर है, उसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है। आगे और देर का विशेष जाते हुए ये क्षेत्रफल का आंकड़ा आप जरूर याद कर लें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मैंने दे दिए आपको। नीचे पढ़ लेते हैं अपन, विशेष दाते हुए है कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 11.2% लगभग क्षेत्रफल रखता है अपने राजस्थान का। उसका क्षेत्रफल कितना है, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है 38,400, 11.2 यानी या 11.22 आप याद रख सकते हैं वो। और धौलपुर का कितना है, धौलपुर का है 3033, जो कि 1% से भी कम है। और ये जो दे रखा है कि धौलपुर और जैसलमेर के मध्य समय का अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड होता है। लगभग अपने को अपन ये पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले अपने राजस्थान में सूर्य उदय कहाँ होता है, तो अपन को पता है सूर्य उदय सबसे पहले अपने यहाँ धौलपुर, फिर जैसलमेर। इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है 36 मिनट, लगभग 36 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइए। अवरोही क्रम एक आपको याद रखना है हमेशा, ये जब भी ये क्वेश्चन आता है अवरोही और आरोही क्रम, तो बहुत ही तरीके से इसको पढ़ना होता है, क्योंकि अपना क्वेश्चन डायरेक्ट गलत हो सकता है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। एक होता है आरोही क्रम में हमेशा बढ़ता हुआ क्रम, जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम जमाया जाता है। और अवरोही क्रम, कौन सा क्रम, अवरोही में हमेशा घटता हुआ क्रम जमाया जाता है, घटता हुआ क्रम, यानी क्षेत्रफल उनका घटता हुआ होना चाहिए।
जैसे इन जिलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है कोटा का। फिर दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है अपना सिरोही, फिर आता है भरतपुर और फिर आता है बांसवाड़ा। इनका क्षेत्रफल घटता हुआ है। यह है घटता हुआ, हमेशा याद रख लेना, घटता हुआ यानी अवरोही, वही होता है घटता हुआ। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बदलाइए। वापस वही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम दर्शाना है आपको। घटता हुआ सबसे ज़्यादा किसका है, फिर कम किसका है, उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है। इसके लिए आपको सभी जिलों के क्षेत्रफल एक बार आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप इनमें आसानी से याद कर सकते हैं। नीचे से आपको पहले 5 जिले याद करने हैं और ऊपर से 5 जिले फिक्स याद करने। उसके बाद आप एक एक अक्षर लेकर के इनकी ट्रिक बना सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ है, नागौर है, उदयपुर है, टोंक है। तो आपको पता सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जैसलमेर फिर बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद फिर जोधपुर, जोधपुर के बाद फिर नागौर, नागौर के बाद फिर आता है अपने जैसे चूरू, ऐसे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें आप आसानी से देख सकते हो सबसे बड़ा जिला है इसके अंदर नागौर। नागौर के बाद आता है उदयपुर, उदयपुर के बाद आता है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद आता है टोंक। ठीक है, आगे ये आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए इनका। ये आया हुआ है क्वेश्चन अपने आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2000 के अंदर आया हुआ, 2006 के अंदर। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब इनके अंदर सबसे छोटा जिला जैसे धौलपुर है, लेकिन जब धौलपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो फिर इन जिलों के अंदर सबसे छोटा है, इन जिलों के अंदर सबसे छोटा है अपने दौसा। इन जिलों के अंदर सबसे छोटा कौन सा है? दौसा है। आगे है जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से बड़ा है। धौलपुर से कितना बड़ा है? धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। जैसे धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर, यहाँ लिख रखा है 3033 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर का है 38,400, जो लगभग 12.66 गुना बड़ा है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिला कब बना था? 26 जनवरी 2008। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, लेकिन प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 4449 है। जो 4449 आप याद रख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 4500 है, 4449। और निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? सबसे अधिक क्षेत्रफल इन जिलों में से किसका है? इन जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल है श्रीगंगानगर का। ये आपको याद रखना है। सभी जिलों का अगर आपको क्षेत्रफल याद है तो ही आप इसे कर सकते हो। नीचे से 5 जिले पक्के याद होने चाहिए, ऊपर से 5 जिले पक्के याद होने चाहिए, और बीच में आप इनकी ट्रिक बना सकते हो। निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इनमें सबसे क्षेत्रफल कम है कोटा का। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? इन जिलों में से सबसे क्षेत्रफल कम है प्रतापगढ़ का। कितना है? लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, यानी 4449 है, जो अप्रोक्सीमेटली 4500 हो गया। आगे बात करते हैं। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, अपन ने पहले बात कर ली, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये एक आंकड़ा ये भी याद रखना आपको, वर्ग मील के अंदर 1,32,140 वर्ग मील ये पूछ रखा है, इसीलिए इस आंकड़े को लिखा जाता है बार बार। जैसे सिकवाल वाली वो मानचित्रावली आती है, उसमें भी लिखा हुआ, सभी किताब में इसका जिक्र है। तो 132 140 ऐसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, 132 140। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। अपने को अच्छी तरीके से याद है, प्रथम स्थान है। और कितना है? 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान घेरता है देश का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान का। क्योंकि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उस वक्त राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट उभर कर आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41%। ये कितने एग्जामों में पूछ रखा है, एक बार देख लो। JEN की डिग्री ये आरपीएससी टीचर 3rd ग्रेड 2000 2 बार पूछ रखा है। इस आरपीएससी 3rd ग्रेड में आ रहे, इसमें कनिष्ठ सहायक में ये
नॉर्मल सवाल है, जो याद रखना है। 10.41% क्षेत्रफल घेरता है। आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो किन दो देशों के लगभग बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। किसके है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। श्रीलंका से लगभग 5 गुना है, जर्मनी से भी 5 गुना है। जर्मनी के इनके बराबर है लगभग। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, जापान इनके बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो कितना बड़ा है राजस्थान, देख सकते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है, 11.2%। आप याद रख सकते हो अच्छे से। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? अब ये है कि भाई सबसे बड़े 2 जिले, जैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा अपना? सबसे बड़ा जिला है अपना जैसे जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला कौन सा था? बीकानेर आता है। जैसलमेर वर्तमान संदर्भ में 2011 के आंकड़ों के आधार पर जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 और बाड़मेर का क्षेत्रफल 30,239 है, अतः दोनों का अंतर 8,162 है। मेरे हिसाब से इसमें शायद गलत प्रिंट हो रखा है या गलत है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर आता है। यहाँ बाड़मेर नहीं होना चाहिए, बीकानेर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसील है? आपको पता है कपासन चित्तौड़गढ़ की तहसील है। कपासन के अंदर अपना वो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड डीएपी खाद बनाने का कारखाना है। कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आगे बात कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए। चित्तौड़गढ़, ये आकृति है, चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? इल्लियां घोड़े की नाल की जैसी है। जैसलमेर की कैसी है? सब तो अनियमित बहुभुज या सब तो बहुभुजाकार आती है। टोंकी कैसी है? टोंकी पतंगाकार है। और सीकर की है अर्धचंद्राकार या प्याले जैसी आकृति। आगे बात कर लेते हैं। विभिन्न जिलों की आकृति दे रखी है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जोधपुर की आकृति कैसी? अनियमित बहुभुजाकार? नहीं, जोधपुर की आकृति अनियमित बहुभुजाकार नहीं है। यह है अनियमित बहुभुजाकार है जैसलमेर की। सीकर की अर्धचंद्राकार, ये सुमेलित है, तो दूसरा सुमेलित है। और करौली दूसरा और चौथा सुमेलित है। आगे बात कर लेते हैं। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ये देख सकते हैं आप। किस पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो किस दिशा में आते हैं अपन? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा में आते हैं। विश्व में राजस्थान का किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। विश्व के अंदर अपन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आते हैं। राजस्थान का आकार है विषम कोणीय है। राजस्थान का पतंगाकार या रोम्बस के समान है। ये किसने बताया था? प्रोफेसर TH हैंडले ने बताया था। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधा विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही, पहला ही समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, नहीं, उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम है 869। इसकी स्थलीय सीमा 6920 है, बिल्कुल गलत है, 6920 नहीं है, 5920 लगभग है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में सेटेलाइट में मकराना गांव नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है। तो ये अपने राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला नागौर है। और मध्यवर्ती जिले के अंदर भी मध्यवर्ती गांव अगर पूछे तो वो है मकराना। मकराना के मार्बल प्रसिद्ध हैं, तो मकराना नागौर मध्यवर्ती गांव है। आगे है राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। इससे आपको मैप अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक बार मैप को लें और मैप को पूर्व से पश्चिम के जिलों की दृष्टि से देखें, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबसे पहले ये तो आसान है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी दूर दूर वाले ज़िले दे रखे हैं, तो देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले अजमेर आता है। अजमेर के बाद बूंदी आता है।
बूंदी के बाद नागौर और नागौर के बाद उदयपुर। अब आप देख रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा है अपन को। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले तो अपना आएगा बूंदी, क्योंकि ये रहा बूंदी। देखते हैं, सबसे पहले आता है बूंदी। पूर्व से पश्चिम सबसे पहला आता है ऐसे, ये रहा बूंदी। फिर आता है अजमेर, फिर आता है जैसे ये नागौर, और फिर आता है अपने यहाँ पर ये उदयपुर। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? ये जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि भाई कि श्री गंगानगर शहर जो है वो जिले के अंदर इसकी स्थिति क्या, सिटी की स्थिति क्या है? तो सिटी उत्तर की ओर स्थित है, सबसे उत्तर की ओर। जैसे मैं बताऊँ आपको, ये राजस्थान है, तो यहाँ सबसे ऊपर गंगानगर की स्थिति, ये गंगानगर है तो गंगानगर सबसे ऊपर वाली स्थिति में आता है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम के अनुसार जमाना है। सबसे पहले पूर्व से पश्चिम के अनुसार कौन सा जिला आएगा? सबसे पहले करौली आएगा, करौली के बाद सवाई माधोपुर, फिर अजमेर और फिर जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ गया। अब 29 जून 2022 को ये प्रश्न आया था लेब असिस्टेंट में, और साइंस का पेपर था तो उसमें आया था पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है जिलों को। अभी अपन ने पढ़ा भी है। सबसे पहले कौन सा आएगा इसके अंदर? बूंदी, बूंदी के बाद फिर अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली के बाद फिर बाड़मेर। आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में कौन सा स्थित है इन जिलों के अंदर? मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर। सोजत पाली में है। मारवाड़ जंक्शन पाली में है, पाली जोधपुर की सीमा की तरफ। सबसे दक्षिण में राजसमंद है, राजसमंद का ये रहा, राजसमंद सबसे दक्षिण में आता है। देख सकते हो आप राजसमंद को। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है उत्तर दक्षिण विस्तार। ये पूछ रहा है कि भाई कि कौन सा जिला है जो कि उत्तर में कम है, फिर दक्षिण में उसका विस्तारित रूप है, तो उत्तर दक्षिण विस्तारित रूप है चित्तौड़गढ़। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो रामदेवरा है पूर्व दिशा में। जब अपन जोधपुर से चलते हैं तब सबसे पहले रामदेवरा आता है, फिर जैसलमेर आगे आता है, पहले रामदेवरा आता है। तो रामदेवरा किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। जैसलमेर से पूर्व दिशा में है। आगे राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? और अपन ने बात कर दी है 1070 किलोमीटर। तो ये था अपना वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं, इसी सीरीज़ को क्रम वाइज आगे करेंगे। ये सारे MCQs आप आसानी से देख सकते हो, सारे आए हुए MCQs हैं। तो आगे ये सीरीज चलती रहेगी अपने को, और अपन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे ये सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू।